हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इक्विटी शेयर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ योर इक्विटी शेयर की इक्विटी शेयर के कौन कौन से आपके लाभ होते हैं अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हो। तो एज अ कंपनी और एज अ शेयर होल्डर और एज एन इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास क्या क्या जो है एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, या फिर जो है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये आज हम पूरी इस वीडियो में कवर अप करेंगे। छोटे सा टॉपिक है, एडवांटेज के 4 पॉइंट्स हैं एंड डिसएडवांटेज के 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सभी को पता है शेयर क्या होते हैं। कंपनी की कैपिटल को जब छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। मार्केट में लोग आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड एज अ ऑनरशिप जो है उसमें अपना पैसा लगाते हैं एज एन ऑनर, और उनको वो छोटा छोटा हिस्सा मिल जाता है और वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब ये जो शेयर होते हैं ये आपके कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें से एक प्रकार आपका होता है इक्विटी शेयर। तो यहाँ इक्विटी शेयर जो आपके हैं उसके कुछ एडवांटेज में पहला एडवांटेज आपका परमानेंट सोर्स। सिंस ईच इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल, जैसे कि कुछ इक्विटी शेयर होते हैं जो कि रिडीमेबल हो जाते हैं। रिडीमेबल यानी कि जो कि सिर्फ इशू किए जाते हैं 4-5 साल या फिर कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। तो जब वो इशू किए जाते हैं तो पहले ही बता दिया जाता है कि ये रिडीम कर लिए जाएंगे यानी कि कंपनी उसको आने वाले उस पर्टिकुलर समय के बाद, यानी कि जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड डिसाइड होगा उसके बाद कंपनी उसको खुद जो है रिडीम कर लेगी, खरीद लेगी, और आपका जो पैसा होगा वो आपको चुकता करके निकाल देंगे, यानी कि टाटा बाय बाय कर देंगे। तो कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो कि रिडीमेबल नहीं होते, यानी कि उसमें आपके पास ऑप्शन होता है जब तक है जाने जहां हम तेरे शेयर होल्डर रहेंगे, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ऐसे कुछ शेयर होते हैं इक्विटी शेयर्स में कि जब तक आप चाहो तब तक आप अपनी जो है हिस्सेदारी रख सकते हो। सो ये एक परमानेंट सोर्स बन के आ जाता है। सिंस सच equity shares are not redeemable, the company has no liability for cash outflow associated with its redemption। साथ ही साथ कंपनी के लिए क्या बेनिफिट होता है, कंपनी के लिए बेनिफिट होता है कि भाई अगर आपने पहले से बोल दिया है कि 4 साल बाद जो है मैं रिडीम कर लूँगा, मैं तुझे जितना भी बनेगा तेरे को दे दूंगा, जैसे कि आपके प्रेफरेंस शेयर या अदर रिडीमेबल जो भी प्रेफरेंस शेयर हो रिडीमेबल शेयर्स होते हैं, उन सिचुएशन में आपको पता है कि आपको जो है 4 साल बाद 5 साल बाद इसको जो है चुकता करके जो है निकालना पड़ेगा। तो आपको कैश का आउटफ्लो करना पड़ेगा, अपने बिजनेस से पैसा निकाल करके उनको दे करके उनको रफा दफा करना पड़ेगा। लेकिन जिस सिचुएशन में ऐसा रिडम्पशन का बात ही नहीं उठता, जहां रिडीमेबल की बात ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब सपने में भी नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में जो है यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस इज योर परमानेंट सोर्स। एज अ कंपनी आप इसको परमानेंट सोर्स देख सकते हो। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी और फाइनेंशियल बेस। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी फाइनेंशियल बेस टू अदर सप्लायर्स ऑफ फंड्स। सो अ कंपनी विद अ हाई पेड अप इक्विटी कैपिटल कैन रेज फर्दर फंड्स फ्रॉम अदर सोर्स इजिली। सिक्योरिटी आपकी हो जाती है अगर आप एक अच्छी कंपनी हो और आपकी जो है इक्विटी शेयर कैपिटल काफ़ी अच्छी है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एज अ सिक्योरिटी वो प्रोवाइड हो सकती है कि हाँ भाई अच्छी कंपनी है, इसमें इतने लोगों का पैसा लगा हुआ है। या फिर तरीके से देखा जाए अदर सप्लायर्स ऑफ जो फंड्स हैं उनके लिए एक सिक्योरिटी के तौर पर वो देखी जा सकती है कि भाई हाँ ये हमें इक्विटी मिल रही है, ये इतनी अच्छी इक्विटी इसके पास है, कैपिटल इसके पास अच्छा खासा पैसा है। सो उसको सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियल बेस के तौर पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिविडेंड इज डिस्क्रिमिनेशनरी, यानी कि है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप हमसे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। जैसे कंपनी को क्या होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो जो है उसके पास पूरा का पूरा ऑप्शन होता है कि वो अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर सकता है। देखिए कंपनी के पास जब पैसा आता है, कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपने जो है अपने देनदारियाँ चुकाती है। देनदारियाँ यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट जो उसने लिए हुए हैं उसका इंटरेस्ट चुकाती है। बॉन्ड्स डिबेंचर का अगर इंटरेस्ट है तो वो चुकाती है। उसके बाद अगर उसके पास पैसा बचता है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाती है, उनको पहले जो है उनका हिस्सा दिया जाता है, जो भी उनका राइट बनता है वो दिया जाता है। फिर अगर कुछ बचता है तो फिर जो है जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। जैसे घरों में सबसे छोटा बच्चा होता है या कोई एक बच्चा होता है ना जो बिल्कुल चुपचाप रहता है, उसको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, वो भी सही है। तो वो ऐसा सिचुएशन इक्विटी शेयर होल्डर का होता है कि अगर बच गया तो आपको मिल जाएगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, दैट्स इट। तो इक्विटी शेयर होल्डर में यही इक्विटी शेयर्स में एक ये कंपनी के तौर से देखा जाए तो बेनिफिट होता है कि भाई उनको जो है हर साल डिविडेंड देने की कोई जो है ऐसी एक आप कह सकते हो छुरी रख के आपको नहीं बोला जा सकता कि भाई दो पैसा दो दो दो, नहीं, अगर प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, दैट्स इट। हमने कह दिया ना तो मतलब कह दिया। सो डिविडेंड इज डिस्क्रिमिनेशनरी, भाई अगर कंपनी के पास होगा तो देगा, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी के लिए। सो कंपनी इज़ नॉट
obliged legally to pay dividends, hence in terms of uncertainty or when the company is not performing well, dividend payment can be reduced or even suspended। तो अगर जो है प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ तो डिविडेंड कम दिया जा सकता है या फिर ना भी दिया जाए। नेक्स्ट इज एनहेंस द कैपेसिटी टू रेज फर्दर डेप्स। अब जो है अगर आपकी कंपनी में काफ़ी अच्छा कैपिटल आया है तो ऑब्वियसली आप उसको यूज़ करोगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, कंपनी की वैल्यू बढ़ाओगे, तो कैपिटल बढ़ा है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, दूसरा इफेक्ट कहीं ना कहीं तो डलेगा। कैपिटल से आप या तो जो है उसका एसेट लेकर के आओगे तो उसकी बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए तो कोई ना कोई जो आप जो कैपिटल लाए हो कहीं उसका इफेक्ट पड़ रहा होगा। सो इट मीन्स क्या है, वो बिजनेस की कहीं ना कहीं कैपेसिटी अच्छी करेगा, बिजनेस की कैपेसिटी और बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सो आगे फर्दर डेप्ट लेने के लिए आपको जो है इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू रेज फर्दर डेप्ट्स। सो ये तो बात हुई आपके एडवांटेजेस की। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। तो जैसे कि हर कॉइन के दो चीज़ें होती हैं, दो फेस होता है, एक हेड एंड एक टेल्स, वैसे ही किसी भी चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों साथ साथ चलते हैं। तो एडवांटेज हमने पढ़ लिया, डिसएडवांटेज अब पढ़ते हैं। सबसे पहले हाई कॉस्ट। भैया पैसा बहुत लगता है, हाई कॉस्ट। अगर आपको मार्केट में जो है कैपिटल जनरेट करने के लिए इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो वहाँ का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर मोड्स। तो यहाँ पे the cost of ordinary shares is higher because dividends are not tax deductible and also the floating cost of such issue are higher। तो पहली बात तो उसको इशू करने का भी दिक्कत है। दूसरी बात, जो यहाँ पे डिविडेंड पे किया जाता है वो क्या होता है, वो भी आपका हायर होता है। हायर क्योंकि यहाँ पे जो है वहाँ पे आपको जो भी डिविडेंड आप पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट में कुछ डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनियों को क्या होता है कुछ सिचुएशन में कुछ जगह पे अगर वो डिविडेंड का पैसा दे रहे हैं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के अकॉर्डिंग, डीडीटी के अकॉर्डिंग बहुत सारी जगह पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ से वो टैक्स सेव कर सके, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए ये हायर कॉस्ट हो जाता है, हाई कॉस्ट आपको इसमें लगती है। हाई रिस्क, इन्वेस्टर्स जो है वो इसको थोड़ा सा हाई रिस्क मानते हैं। हाई रिस्क क्यों? क्योंकि आज मार्केट में प्राइस 100 है, कल 50 हो जाए, परसों ख़त्म ही हो जाए, क्या पता जो है बाबा की कंपनी है तो आज जो है 1000 है तो कल 4000 भी हो जाए। तो ये सिचुएशन हो सकती है। हाई रिस्क यानी कि आज नीचे कल ऊपर, जैसे कि लड़कियों का मूड होता है 1 सेकंड में नीचे 1 सेकंड में ऊपर, वैसा इसका रिस्क चलता है। तो इक्विटी शेयर में जो है ये एक डिसएडवांटेज है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, आज कल परसों कुछ भी हो सकता है। सो इन्वेस्टर्स फाइंड ऑर्डिनरी शेयर्स रिस्कियर बिकॉज ऑफ अनसर्टेन डिविडेंड पेमेंट एंड कैपिटल गेन्स। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। अब ऑब्वियसली जब यहाँ पे आपको जो है पता है कि रिटर्न का नहीं पता, मार्केट में अप्स डाउन्स है, तो कौन सा शेयर जो है कितना कमाएगा। अर्निंग पर शेयर यानी कि जितना अमाउंट पे किया जो है अर्न किया गया है, आपका टैक्स और जो भी इंटरेस्ट होता है उसके बाद जो भी आपका अमाउंट आया है उसको जो है आपके जितने भी शेयर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे कितना अर्निंग हुआ है। तो वो देखने के लिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी यानी कि कि प्रॉफिट का ही जहाँ पे अभी पूरा एक्चुअल चीज़ें नहीं पता है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे जानोगे कि एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना अर्निंग हुआ है। Dilution of control. The issue of new equity share can also reduce the ownership and control of the existing shareholder. अब क्या है, पहले आप 10 लोगों के पास शेयर्स थे, अब कंपनी ने बाहर 50 लोगों को और बेच दिए, तो आपकी जो ऑनरशिप है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अब जहाँ पे आप 10 लोग पहले मिलके काम कर रहे थे, 10 लोग ऑनर थे, वहाँ पे अब 50 लोग और हो गए हैं, यानी कि 60 लोग ऑनर हो गए हैं एक चीज़ के। तो 60 लोग ऑनर हुए हैं तो 60 के 60 अपनी भी चलाएंगे, तो सिचुएशन में डिल्यूशन हो जाता है कंट्रोल का, कंट्रोल कम हो जाता है आपका। तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ योर इक्विटी शेयर्स, एंड आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टाटा, बाय बाय।